नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के डी मार्ट परिसर में, जहां पर लोगों की पानी की समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है। और इसी समस्या को लेकर यहां के स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल यहां पर धरने में बैठे हैं और साथ ही उनके साथ यहां के स्थानीय नागरिक भी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये जो यहाँ का जो एक रोड है, जो रोड वहाँ फायर ब्रिगेड की ओर जाता है, लेकिन लगभग 50 मीटर के आसपास वो रोड है, आगे कनेक्ट नहीं हो पाया है। और जिसकी वजह से ये जो डीमार्ट का परिसर है वहाँ का जो पाइपलाइन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है और इसी वजह से यहाँ के लोगों को पानी की समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है। और इसी मांग को लेकर 2 दिन पहले भी यहाँ पर लोगों ने प्रशासन से मांग की थी। उन्होंने मनपा आयुक्त को पत्र देकर ये मांग की थी कि उनकी समस्या को सुलझाया जाए। और आज यहाँ पर वो स्थानिक नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल और कुछ नागरिक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या मांग है उनकी, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर ये मामला क्या है। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल जी से, जानते हैं कि उन्होंने ये धरना आंदोलन क्यों किया है। सुरेश जी बताइए, आप यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं जबकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आपकी सत्ता है, आप सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक हैं, इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह है? होता है मुहिम में, कई बार ऐसा होता है कि सत्ता में होने के बावजूद भी प्रशासन थोड़ा सा काम में ढिलाई बरतता है। पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे को लेकर मेरा पत्र व्यवहार प्रशासन से शुरू था और जैसा कि मैंने 5 दिन पहले ही इस बारे में महापौर मैडम को, हमारे आयुक्त महोदय को और पुलिस प्रशासन को सबको इस बात से अवगत करा दिया था कि सोमवार से ना इलाज हमें धरने आंदोलन पर बैठना पड़ेगा। और मैं अभी, हमारे साथी नगर सेवक डॉक्टर सुशील जी हैं, वैशाली रखवी जी हैं, हमारे रीना मेहता जी हैं, हम सभी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उम्मीद है, देखते हैं धरने के बाद में यदि नहीं होगा तो आमरण अनशन भी शुरू करेंगे। एक जानकारी ऐसी भी मिली है कि ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और उस डिस्प्यूट की वजह से ये रोड कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उस डिस्प्यूट की वजह से ही आपको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि आप चाहते हैं कि वो किसी प्रकार से उस लैंड को वहाँ से रास्ता बन जाए ताकि वो डिस्प्यूट फिर जल्दी सॉल्व हो जाए। इस बारे में कितना तथ्य है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन का जो डिस्प्यूट है, मीरा भाईंदर के अंदर जितनी भी बांधकाम परवानगी भी जब हम देते हैं ना, तो उसके बाद में बहुत सारी ज़मीनों में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये डीपी रोड है, डीपी रोड में ऐसा होता है मोहन भाई कि यदि कोर्ट के अंदर पालिका की तरफ एक एफिडेविट सबमिट हो जाए उनके डिस्प्यूट में कि भाई जिसके भी फेवर में कोर्ट का निर्णय होगा हम उसको डीडीआर मुबदला देंगे, तो भी हम कोर्ट से भी ये काम को करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ विषय रोड का नहीं है, विषय है पानी की लाइन का। ये जो नई जो पानी की टाकी बनी है उससे जो पानी की लाइन यहाँ के रहवासियों को जो पानी की लाइन डालनी थी वो इस रोड की कनेक्टिविटी की वजह से रुकी हुई है, ऐसा लेटर हमें वाटर डिपार्टमेंट ने दिया है। अब कमिश्नर साहब को पानी जैसी मूलभूत सुविधा, अत्यावश्यक सुविधा के लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी के अंदर कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश, मनाही आदेश नहीं है कि कमिश्नर साहब उसके अंदर से पानी की लाइन न डाल पाए। लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कमिश्नर साहब को भी पावर है कि यदि कोई भी अत्यावश्यक चीज़, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो गैस हो, अत्यावश्यक चीज़ों के लिए कमिश्नर साहब किसी की प्राइवेट लैंड को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये प्राइवेट लैंड नहीं हो, जो भी है यहाँ पे सिर्फ उनको पानी की लाइन डालनी है। हमारा मुद्दा पानी की लाइन का है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो आसपास की जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों में आपके पार्टनरशिप है, वहाँ पर भी बिल्डिंगें बनाई जानी है और जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की लोक संख्या बढ़ेगी तो पानी की किल्लत होगी। और इसी बात को ध्यान में रख के आप चाहते हैं कि ये पानी की लाइन बने ताकि यहाँ के जो नई बिल्डिंगें बनेगी उनको पानी मिले। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मोहन भाई कि यहाँ की सभी सोसाइटियों के लिखित में हमारे पास ये पत्र है। सभी सोसाइटियों ने इसके बारे में हमें बार बार ये आक्षेप लिया है कि उनको पानी बहुत कम दबाव से आता है और इसी बारे में हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से हमारा पूरा फॉलोअप चालू है और ये खाली यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए हम लोग बार बार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। और सिर्फ पानी की लाइन डालने का विषय है, वो हवा में से डाले कि दलदल में से डालना है, क्या करना है, वो पालिका को निर्णय लेना है, प्रशासन को निर्णय लेना है, जो कि उन्होंने लिखित में हमको जवाब दिया है। तो ये सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ के पीछे कोई भी तथ्य लगाना बिल्कुल अनुचित है, इसमें कोई सार नहीं है।
अभी कमिश्नर ने आज सुबह ही यहाँ पर दौरा किया है, उन्होंने देखा यहाँ के सारी चीज़ों को, उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको, क्या कहा? देखिए, कमिश्नर साहब हमारे पास नहीं आए थे। हम यहाँ पर सुबह 10:30 बजे धरने पर बैठे, जैसा कि पहले से पूर्व सूचित था, नियोजित था। 5 दिन पहले ही इसकी सूचना सभी को, जैसे मैंने आपको बताया, दी जा चुकी थी। आज हम खुद भी आश्चर्यचकित थे कि जब हमने पहले कमिश्नर साहब की गाड़ी देखी, उसके बाद हमारे खाम्बिज साहब की गाड़ी देखी, उसके बाद में हमारे राजन विचारे साहब सांसद महोदय आए, उसके बाद हमारे आमदार मैडम आई, हमने सब लोगों की गाड़ियों को यहाँ से सब आगे जाते हुए देखा। और देखने के बाद में थोड़ी देर के बाद में हमारे विचारे साहब से बहुत अच्छे मेरे संबंध हैं, तो उन्होंने जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर हम लोग सब धरने पर बैठे हुए हैं, तो वो हमें मिलने के लिए आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि नहीं, आप धरने पर मत बैठिए, मेरी ऑलरेडी कमिश्नर से बात हो गई है और ये काम 1-2 दिन के अंदर हम शुरू करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें यदि चलो मेरे यदि आंदोलन पर बैठने की चेतावनी के बाद यदि आमदार खासदार सभी यदि स्पॉट का मुआयना कर रहे हैं और काम को पूरा करने के लिए सीरियस हो रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों का काम होने चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। तो आइए हम बात करते हैं सुशील कुमार जी से, जानते हैं वो उनका क्या कहना है। सर बताइए, आप यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस परिसर के जो लोग हैं उनको पानी की सप्लाई काफ़ी कम है, काफ़ी कम दबाव से पानी आता है और कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। ये यहाँ पे नई इमारतें, रोज़ की रोज़ नई इमारतें बन रही हैं, काम चालू है और समस्या वैसी की वैसी बनी है। जैसे जैसे नई इमारतें और बन रही है, पानी का दबाव और कम होते जा रहा है। तो इसी परिसर के लोगों के लिए यहाँ पे एक नई पानी की टांकी का निर्माण हुआ था और उसी से ये एरिया को पानी की सप्लाई दी जाएगी, ऐसी बात हुई थी। पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी 1.5 साल 2 साल का होने के बाद भी यहाँ के लोगों को उस पानी की टांकी से डायरेक्ट सप्लाई नहीं मिल पा रहा है और लोगों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। काफ़ी सोसाइटी के लोग हमारे पास में आके कंप्लेन करते थे कि पानी कम आ रहा है, पानी कम आ रहा है, पानी कम आ रहा है। आयुक्त महोदय, महापौर मैडम सबसे मिलके यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में चर्चा होती थी। खंडेलवाल जी ने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किया, पर हमारे पास में उसका कोई ठोस जवाब उनके पास से आया नहीं है। जब भी वाटर डिपार्टमेंट ने कहा कि ये यहाँ से जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा, एक 50-60 मीटर का रास्ता है, वो रास्ता नहीं बनेगा तब तक पानी की लाइन यहाँ पे डायरेक्टली हम नहीं दे पाएंगे। और ये डीपी रोड है, तो हमारा ऐसा मानना है कि आयुक्त अपने अधिकार के अंदर ये काम कर सकता है, डीपी रोड बनवा सकता है, वहाँ से पानी की लाइन दे सकता है। देखिए, हमारा मुद्दा ये है, सिर्फ यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना है, वो उनका हक है, उनका अधिकार है और उसी लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। प्रशासन जब हमें कोई मजबूत जवाब नहीं दे रहा है, मजबूत कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास में ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है कि हम उस प्रशासन को जगा सके। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो जनता के लिए आंदोलन भी करता है, धरना भी करता है, आमरण उपोषण भी करता है, अगर उसे न्याय नहीं मिले तो। हमारे यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है आदरणीय सुरेश खंडेलवाल जी, डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी, हमारी महिला अध्यक्ष रीना मेहता जी, वैशाली रखवी जी, यहाँ पे स्थानिक रहवासियों की जो समस्या है, यहाँ पे जो नई पानी की टांकी बन चुकी है महेश्वरी भवन रोड पे, उस पानी की टांकी से नई पाइपलाइन जब तक इस परिसर को जोड़ी नहीं जाएगी तब तक के यहाँ की पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। और वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा प्राइवेट प्लॉट का एक टुकड़ा है जिसे अभी तक महानगर पालिका ने इस रोड से महेश्वरी भवन की रोड तक जोड़ा नहीं है, जिसका पत्र व्यवहार मेरे ख्याल से 40 पत्र सुरेश खंडेलवाल जी ने महानगर पालिका को दिए हैं, लेकिन फिर भी महानगर पालिका के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ना इलाज यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जब तक कार्रवाई बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, जब यहाँ पे रोड का काम शुरू होगा उसके बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। मैं ये फॉलोअप करीब 1 महीने से कर रही हूँ और मैं यहाँ जब लास्ट, मुझे लगता है उसके भी पहले 4 महीने पहले उदय मोदी जी का बर्थडे था और तब मैं लास्ट मीटिंग में आई थी यहाँ बिल्डिंग में, तब उन्होंने इस समस्या का मुझे बताया था। 1 महीने पहले खंडेलवाल जी ने भी फ़ोन करके बताया था, तब से मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ। उनको ये भी कहा कि मेरी निधि भी दे रही हूँ, मैंने वो भी लेटर दे दिया है कि मेरी निधि से इतना सा रोड बन जाए। रोड बन के रहेगा, ये आश्वासन मैं आप सबको भी और खंडेलवाल जी को भी देना चाहूँगी कि ये रोड अभी तुरंत ही कल से काम शुरू हो जाएगा। मैडम, आपने बातों बातों में कहा कि खंडेलवाल जी ने आपसे फ़ोन करके फॉलोअप नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको शायद लगा होगा कि
नहीं हो पा रहा है देख के, क्योंकि हलचल यहाँ कुछ दिख नहीं रही थी। पेपर वर्क हो रहा था, काम हो रहा था, फॉलोअप हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो उनको ये लगा होगा कि शायद क्या पता होता है या नहीं, मैं ही धरने पे बैठ जाऊँ। देखो, कोई भी लोक प्रतिनिधि है, उसका तो काम है पब्लिक के लिए काम करना, वो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे आमदार मैडम भी, वो भी ये इसमें उनका भी कहना था कि यहाँ पे होना चाहिए। और उसके लिए देखो, ये लोक प्रतिनिधि हम लोग कोई पार्टी का है वो देखने का नहीं, इधर पब्लिक के लिए सब लोग इकट्ठा आके काम करना चाहिए, और वो हम लोग ने किया है। थैंक यू। ओके। तो आखिरकार मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भाजपा नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल के इस धरना आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए शाम को उन्हें इस काम को 2 दिन के भीतर शुरू करने का आश्वासन लिखित रूप से दिया, और उसके बाद इस आंदोलन को सुरेश खंडेलवाल ने खत्म करने का घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से भाजपा नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल के आंदोलन की बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।